I welcome all of you in this query session. Last Saturday also we had a very great query session, lot of queries, and I hope you all got benefited for that. So let me share my screen. I am already having few queries with me. So one question I got from Mr. Amit Joshi, shared with me a sales register which is extracted from Tally. Tally से जो उन्होंने extract करके मेरे को sales register दिया है, and he wants कि इसके ऊपर हम कैसे डेटा क्लीनिंग करें, कैसे उस पे डैशबोर्ड बनाएं, कैसे हम उसको पार्टी वाइज देखें, आप आइटम वाइज देखें, like whatever. So the data may be huge. So right now he has shared with me only few lines. So I am going to share my file with you कि क्या चीज उन्होंने भेजी है. तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, कैसे इसको हम क्लीन डाटा कर सकते हैं, कैसे हम इसको वनीला डाटा बना सकते हैं. अब जो उनका क्वेश्चन है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या उन्होंने इसमें उनको चाहिए, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूं. जैसे तो ही वांट्स कि मेरे को आइटम वाइज मेरे को डिटेल देखनी हो तो मैं देख पाऊं, मैं जीएसटीएन नंबर वाइज देखना चाहूं तो मैं देख पाऊं, मैं जो है पार्टी वाइज देखना चाहूं तो पार्टी वाइज भी देख पाऊं, मतलब डेट वाइज देखनी है या मंथ वाइज देखनी है. राइट नाउ तो उन्होंने जो शेयर किया है केवल मार्च का डाटा शेयर किया है जैसे इसमें, लेकिन उनका जो डाटा है एक्चुअल में वो मार्च भी है, अप्रैल भी है, मई भी है या जनवरी भी है. तो वो चाह रहे हैं कि मैं इसको मंथ वाइज भी देखना चाहता हूँ, मैं इसको क्वार्टर वाइज भी देखना चाहता हूँ, कैसे भी मैं इस डाटा को देखना चाहूं. और राइट नाउ उन्होंने जो डाटा शेयर किया ओनली 67 लाइन्स है, बट एक्चुअल में लाइन ये 1 लाख भी हो सकती है, 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है. तो आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी. तो अब इसको अगर हमने करना है, जैसे सपोज करो ये रियल टाइम पे ऐसी क्वेरीज आती है, अब ऐसी क्वेरीज है या इस टाइप की मिलती जुलती क्वेरी आई है, तो अब इसको हम एक्सेल के थ्रू कैसे इसको परफेक्ट ढंग से हम जल्दी से इसको करें, और वो जो काम करें वो वन टाइम काम हो हमारा. नेक्स्ट टाइम फिर हमारे को उस काम को करने में सेकंड्स ही लगे कि डाटा आए, जैसे मैं डाटा डालूं इमीडिएटली विदाउट कंसीडरिंग वॉल्यूम, कि वॉल्यूम जो है मेरा 10 रो हो, 10,000 हो या 5 लाख 10 लाख रो हो, लेकिन मेरे को इमीडिएटली उसका डैशबोर्ड मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए. ये मेरी जो है रिक्वायरमेंट है. तो अब इसको जो है हमने क्रैक करना है. ये जो क्वेरी है ये हमारे को देखनी है कि कैसे इसके अंदर ये किए, और सारी चीजें आप बड़े इजीली हो सकती है. अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा इजी था, ये भी बड़ा इजी था, ये भी बड़ा इजी था. तो ऐसे हमने करनी है. बस हमारे को तो ये है कि ये जो ब्लैंक पड़े हुए हैं यहाँ पे मेरे पास हर जगह पे जीएसटी नंबर आ जाए, यहाँ पे मेरा वोचर नंबर आ जाए, कल को मैं वोचर के बेस पे भी कुछ अगर मेरे को ग्रुपिंग करनी हो, यहाँ पे मेरी डेट आ जाए, और एक ये जो पार्टी है वो यहाँ पे एक अलग से कॉलम में होकर के सबके आगे पार्टी का नाम भी आ जाए. मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये जो सेल्स रजिस्टर है फ्रेंड्स, एक तो चीज आपने हमेशा ये ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास कोई डाटा आए तो उस डाटा के आगे आप जाकर के रीनेम करके और इसको लिख दीजिए ओरिजिनल. और जिंदगी में कभी भी जो ओरिजिनल डाटा है उसके ऊपर आपने रत्ती भर भी एक जैसे होता है ना सुई जितना भी काम नहीं करना है. आपने क्या करना है, इस सीट को उठाना है और उठा करके एक सीट को एक और कॉपी बना देनी है आपने. और इसके बाद आपने ये हो गया, इसका नाम दे दिया वर्किंग, या जो भी नाम देना चाहो ये आपने कर दिया. इसका फायदा ये होगा कि हमारे को पता रहेगा ओरिजिनल डाटा कहाँ पे है, क्या है, मेरे को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा. तो ये आपका एक मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूँ कि ऑलवेज जब भी आपके पास आए उसको यहीं पे रहने दो, और उसके अगर कोई बहुत बड़ा डाटा है, आपकी लाखों रो है, तो उस फाइल को एक नए नाम से सेव करके और उस पर काम करना शुरू करो. लेकिन ये तो छोटा सा डाटा है तो मैं इसको ओरिजिनल कर सकता हूँ और वर्किंग को एक एज ए नई सीट बना ली मैंने. अब दूसरी चीज ये है कि वन टाइम तो कर सकते हैं कि इस डाटा को मेरे को फिल करना है. जैसे इसके अंदर मैं जाऊं तो इसके अंदर एक होता है F5 होता है गो टू कमांड. गो टू कमांड पे मैं गया और यहाँ पे जाकर के मैंने स्पेशल पे गया और यहाँ पे जाकर के मैंने बोल दिया कि मेरे को केवल ब्लैंक्स को सिलेक्ट करना है. आई सिलेक्टेड ऑल द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम और आ गई यहाँ पे. अब यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे गए और आपने बोला कि ब्लैंक्स को सिलेक्ट करो, लेकिन एक्सेल का जो ये एक्सट्रैक्ट हुआ है डाटा वो इसको ब्लैंक मान ही नहीं रहा. आपने ये जो किया इसको और आप सोच रहे हो कि ये ब्लैंक है. अब आप इसके आगे एक फॉर्मूला लगाते हो इक्वल टू इज ब्लैंक, और आपने ये किया तो ये देखिए ये टेक्स्ट में पड़ा हुआ है. पहले इसको मैं जाकर के टेक्स्ट की जगह इसको कर देता हूं जनरल, और यहाँ पे जाकर के मैंने इसको कहा तो ये कह रहा है इज ब्लैंक, तो ये कह रहा है फॉल्स, मतलब ट्रू नहीं है, ये मतलब ब्लैंक नहीं है. अब इसको किया मैंने तो भी ये भी फॉल्स दे रहा है. तो एक्चुअल में क्या है
ये भी आपका ब्लैंक नहीं है, देखने में ये ब्लैंक जरूर लग रहा है बट एक्चुअली ब्लैंक है ही नहीं, इसके अंदर भी कोई ना कोई करेक्टर या कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज इसके अंदर पड़ी हुई है। जैसे जो ब्लैंक हम बोलते हैं, अगर यही चीज मैं इस सेल के ऊपर जाऊं, यहाँ पे जाऊं देखो, और यहाँ पे जाकर के मैं इसके बगल में करूं इज ब्लैंक और इसको मैं करूं, तो ये देखिए ट्रूथ बता रहा है, मतलब ये सेल मेरा ब्लैंक है। और अगर यहाँ पे मैं जाऊं तो ये मेरा ब्लैंक है ही नहीं। ये चीज देखिए मेरे को अभी की अभी यहाँ पे पता लगी कि अच्छा यार ये तो ब्लैंक है ही नहीं मेरा। तो जो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जो ब्लैंक हो उसको मैं कहीं ना कहीं किसी तरह से जाकर के सिलेक्ट करके और डाउन कर दूं तो वन टाइम मेरी एक्टिविटी हो जाए। कि वन टाइम में मेरे को पहले तो ब्लैंक्स करने में ही मेरे को अननेसेसरी मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को ढूंढने में दिक्कत होगी, राइट। तो एक प्रॉब्लम ये आ गई मेरे को, लेकिन मेरे को तो ऑटोमेट करना है। मैं चाह रहा हूं कि मेरी लाइन कल को 3 भी हो सकती है, कल को 1 भी हो सकती है, कल को 5 भी हो सकती है, जितनी मर्जी मेरी लाइन हो सकती है जी इसके अंदर। लेकिन मेरे को तो ये जैसे डाटा डालूं उसी टाइम इमीडिएटली ये मेरा काम होना चाहिए, उसी समय ये मेरे को रिजल्ट देना चाहिए। तो अब इसके लिए देखिए जी, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बताता हूं कैसे इसके अंदर हम जो इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे लॉजिक लगा करके इसके साथ प्ले करेंगे और प्ले करके कैसे इसको बढ़िया से हम करके दिखाएंगे जी। अब ये देखना जी अजय जी, हम ये सबसे पहले हमने सेल्स रजिस्टर ऊपर जो पड़ा हुआ है इसको एक बार हटा देते हैं ऊपर, ठीक है जी। अब मेरे को सबसे पहले क्या है, डेट को इकट्ठा करना है जी। तो मैंने क्या किया, इसके बगल में एक कॉलम यहाँ पे कर दिया और मैंने एक डेट डालनी है कि सबके अंदर मेरे पास डेट आ जाए जी। तो ये डेट के अंदर ये हो गया, मैंने दे दिया माई डेट, या मैं इसको एक बार नाम दे देता हूँ, एक चलो माई डेट ही कर देता हूँ, बाद में इसका नाम हम जो भी होगा चेंज कर लेंगे। इसको कलर दे दिया मैंने कि मेरे को ध्यान रहे कि ये वाला कॉलम मेरा ऑटोमेटिक आएगा जी। और अब मेरे को एक चीज ये भी देखनी है कि ये वाला ब्लैंक है या नहीं है, अदरवाइज मेरा इसके ऊपर भी चीज ये डिपेंड करेगी कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। इज ब्लैंक मैंने ये किया तो ये तो ब्लैंक नहीं है, लेकिन नीचे किया मैंने तो ये ट्रू है जी, ये मेरा ब्लैंक है, जबकि ये वाला ब्लैंक नहीं था। तो मेरे को पता लगा जी यहाँ पे ब्लैंक है, तो मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं डेट को यहाँ पे मार्च लेके आऊं, सबके आगे मार्च लेके आऊं। तो मैंने क्या किया, इसमें जाकर के मैंने ये बोला इक्वल टू इफ B3 नॉट इक्वल टू ब्लैंक। मैंने बोला कि अगर ये मेरा ब्लैंक नहीं है, B3 अगर मेरा ब्लैंक नहीं है तब तो मेरे को ये डेट आ जाए जी B3 वाली, और अगर ये ब्लैंक हो तो क्या आ जाए सर B2 है जी, B2। तो B2 आएगा तो अगली बार क्या होगा, अगली बार तो फिर उसके बाद ये डेट आएगी। B2 आने से क्या फायदा होगा जी सर जस्ट अबोव, उसके जस्ट ऊपर वाला, तो मतलब A2 आएगा ना सर, A2 आएगा। तो ये मैंने फॉर्मेट उसका डाल दिया, ये मतलब ऊपर वाला आ जाए। अब मैंने जैसे इसको नीचे खींचा देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ब्लैंक देखा तो इसने 10 मार्च ऊपर वाला ले लिया इसने, और फिर मैंने इसको नीचे खींचा तो ये तो इसकी डेट ले ली इसने 10 मार्च। जैसे जैसे मैं यहाँ से खींचता गया तो यहाँ पे देखिए इसने 10 मार्च ही आ गई। अब जैसे 11 मार्च पे आया और मैंने जैसे इसको पकड़ के खींचा तो यहाँ पे देखिए इसने 11 मार्च ले ली, और इसको पकड़ करके मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये देखिए जी मेरी जहां तक भी ये डेट थी ये सारी की सारी डेट आ गई। अब मैं क्या करूं, इस ग्रैंड टोटल की मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को चेक करना है तो मेरे पास ओरिजिनल फाइल है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूं, राइट। तो ये देखिए मेरे पास एक कॉलम मेरे पास ऑटोमेटिक हो गया। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, उसके अंदर मेरे को पार्टी का नाम लेना है जी। अब पार्टी का नाम में भी मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे ब्लैंक आ रखा है जी। तो जो चीज मैंने यहाँ पे की है वही चीज मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए कितना इजी हो गया, मैंने यहाँ पे जाकर के और पार्टी नेम डाल दिया जी। यहाँ पे मैं गया और अब की बार ये वाला जो फॉर्मूला था नहीं, इसी फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे Ctrl+V किया जैसे, तो ये देखिए पार्टी का नाम आ गया मेरा। और मैं इसको ये कह रहा हूं कि अगर ये मेरी डेट जो है ये पार्टी के नाम से ये अगर मेरा ब्लैंक है तब तो आ जाए, लेकिन मेरे को ब्लैंक पार्टी नाम पे करूंगा तो ये तो ब्लैंक है नहीं मेरे। तो मेरे को इसमें क्या करना चाहिए, मैं D3 पे कर रहा हूं कि ये D3 नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, लेकिन इसमें तो आगे ब्लैंक नहीं है। तो मैं क्या करूं, D3 ना करके अगेन यहाँ पे C3 कर दूं, डेट के बेस पे ले लूं कि डेट अगर मेरी ब्लैंक है तब तो ठीक है, लेकिन उठाऊंगा पार्टी का नाम। और यही चीज मैंने यहाँ पे लगाई और उसके बाद इसको कर दिया जी। और जैसे मैंने डबल क्लिक किया ये देखिए पार्टी का नाम भी मेरा ऑटोमेटिकली सब जगह पे यहाँ पे आ गया जी। आप देखिए सबकी जगह पे पार्टी का नाम भी आ गया ऑटोमेटिकली, वही फॉर्मूला लगाया मैंने, बस थोड़ा सा लॉजिक मैंने उसको देखा और ये यहाँ पे ही आ गया जी मेरा। अब उसके बाद है कि सेल्स GST की है, जो जो चीज मेरे को चाहिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट किया जैसे, और यहाँ पे जाकर के अब मैंने इसको करना है वोचर टाइप।
अब ये मेरी एक जो है डेट जो है, समझो कि ये माई डेट हो गई, या जो भी मेरे को डेट लगानी है, यहाँ पे मैंने अपनी माई डेट लगा दी। पार्टी नेम है, इसके अंदर मैंने माई पार्टी नेम दे दिया, या मैं कुछ और नाम भी नाम देना चाहूँ तो वो भी नाम दे सकता हूँ। बाद में होगा तो मैं इसको ठीक कर लूंगा, जैसे मेरे को क्या फर्क पड़ना है उससे। तो यहाँ पे इसी को मैं एक बार ले लेता हूँ। ये मेरी डेट हो गई, ये पर्टिकुलर्स हो गया, जो मेरा ऑटोमेटेड हो गया, जो मेरे को चाहिए वो हो गया। अब मैं यहाँ पे गया, मेरे को करना है वोचर टाइप। यहाँ पे जाकर के मैंने वोचर टाइप पे गया, तो बिल्कुल सेम जो फॉर्मूला ये था, इसके अंदर मैं डेट के बेस पे चलता हूँ। और मैं डेट को फिर क्या करता हूँ, मेरी बार बार अगर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, डेट के बेस पे मेरे को करना है, तो मैं डेट को फिक्स कर देता हूँ कि मेरा जो है D3 को डॉलर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। और बाकी जो है ये आगे बढ़ेगा, तो आगे के बेस पे ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा। तो मैंने इसको ये कर दिया और पकड़ के यहाँ पे खींच दिया। अब मैंने इसी फॉर्मूले को Ctrl+C किया, Ctrl+V कर दिया। तो ये देखिए सेल्स GST आ गया, ऑटोमेटिकली ये भी हो गया जी मेरा। अब उसके बाद है मेरा GSTN नंबर। इसी के आगे मैं फिर से गया और मैंने जाकर के यहाँ पे मैं गया और इसी फॉर्मूले को मैंने फिर से कॉपी किया, Ctrl+V। और ये जो है आपका क्या नंबर कौन सा आ गया, GSTN UIN मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे फॉर्मेट मेरा डेट का है, इसकी जगह मैंने फॉर्मेट जो है यहाँ पे क्या डाल दिया, जनरल फॉर्मेट डालना है मेरे को। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मेट को गया पूरे को तो यहाँ पे जाकर के इसको मैंने क्लिक किया। तो ये देखिए मेरे वोचर नंबर आ गए जी। अच्छा वोचर नंबर था पहले, तो यहाँ पे मैंने वोचर नंबर डाल दिया। फिर से मैंने एक और क्लिक किया, इंसर्ट किया यहाँ पे। अब की बार मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ से GSTN उठाया और यहाँ पे किया, इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसको पकड़ के क्लिक किया। तो ये देखिए मेरा जो है GSTN नंबर भी आ गया। जहां पे मेरे कैंसिल्ड थे वहां पे GSTN नंबर है ही नहीं, जरूरत भी नहीं है मेरे को, तो वहां पे ब्लैंक पड़ा रहेगा, तो कोई इशू नहीं है मेरे को, राइट जी। अब मेरा ये GSTN भी आ गया। अब मेरी क्वांटिटी है जी, क्वांटिटी में मेरे को ये टोटल क्वांटिटी है, ये यहाँ पे मेरी है। तो क्वांटिटी में मेरे को कोई चेंज चाहिए ही नहीं, जैसी क्वांटिटी है उसको वैसे ही पड़ा रहने देता हूँ जी मैं, राइट जी। रेट है उसमें मेरे को कोई चीज की जरूरत है ही नहीं, मेरा ये रेट भी मैं एज इट इज पड़ा रहने दे सकता हूँ जी, राइट। वैल्यू जो है, इस वैल्यू के अंदर भी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरी ऊपर टोटल वैल्यू आ रही है, लेकिन इसको भी मैं ऐसे ही इसको भी एज इट इज पड़ा रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है टेबुलर फॉर्म में। ये मेरा ग्रोस टोटल है, इसकी मेरे को जरूरत है नहीं है वो मैं देख लेता हूँ। ऑल आइटम्स है, इसकी मेरे को जरूरत है नहीं है, उसको मैं देख लेता हूँ। अब मेरे को इन लाइनों की जरूरत नहीं है जो ये मेरे टोटल में पड़ी हुई है, ग्रोस टोटल जहां जहां पे आ रखा है, उन लाइनों की मेरे पास जरूरत ही नहीं है मेरे को। तो मैं इसमें एक चीज और भी कर सकता हूं, ताकि मेरा जो है ना ये पूरा का पूरा हिसाब किताब एक ऑटोमेट बन जाए। मैं क्या करूं, यहाँ पे 3 कॉलम और इंसर्ट कर लूं जी, जो मेरे को चाहिए। मेरे को कौन कौन से कॉलम चाहिए, एक मेरे को चाहिए क्वांटिटी का, एक रेट का और एक वैल्यू का। तो मैंने क्या किया, ये तीनों कॉलम्स डाल दिए और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू किया और क्वांटिटी के साथ मैंने इसको इक्वल टू डाल दिया। और इसका जो फॉर्मेट है मैंने जनरल फॉर्मेट कर दिया जी, ताकि मेरा जो है ये जो गड़बड़ वाली कोई चीज में, रेट वाले में इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे Ctrl+V किया और इसी फॉर्मूले को यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। तो ये वाले फॉर्मूले को मैंने एज इट इज खींच दिया। तो ये देखिए मेरी क्वांटिटी भी आ गई, रेट भी आ गया और वैल्यू भी आ गई। तो मेरे पास जो है क्या क्या चीज आ गई, डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर टाइप, वोचर नंबर, GSTN, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, ये चाहिए मेरे को। अब मेरे को एक चीज इसमें से अवॉइड करनी है, कौन सी लाइन अवॉइड करनी है जी विजय जी आपके हिसाब से? सर एक तो सर टोटल वाली, जो टोटल वाली लाइन है सर, उससे पहले हमें डिस्क्रिप्शन भी चाहिएगा, जो हमारे नेम के नीचे। हाँ डिस्क्रिप्शन भी चाहिएगा, बिल्कुल ठीक बात है। वो इसमें ध्यान ये रह गया, जो आपने बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे पार्टी नेम से पहले मेरे को एक डिस्क्रिप्शन और चाहिए था यहाँ पे, इससे पार्टी बाद नेम में। के। हाँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये तो मेरा हो गया ये हो गया पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा जो भी नाम देना है, और ये आ गया पार्टी नेम, ठीक है जी। अब डिस्क्रिप्शन में मेरे को क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे को यहाँ पे जो ये नाम आ रखे हैं पार्टी के, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एज इट इज, जो भी मेरे पास ये नाम आ रखा है यहाँ पे पर्टिकुलर्स वाला, इसी को मैंने उठा करके यहाँ पे खींच दिया एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन तो आ रहा है। अब मेरे को कुछ लाइनें हैं जो नहीं चाहिए, वो कौन सी लाइनें हैं? सर जो ग्रैंड टोटल वाली लाइन है जिसमें डेट आ रही है। सब टोटल वाली जो लाइन है, सब टोटल बोलेंगे इसको। ग्रैंड टोटल तो मेरा लास्ट वाला बोलते हैं, इसको मैं सब टोटल बोलूंगा जी, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करूंगा कि मेरी जो लाइन है वो यहाँ पे ना आए, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जाकर के एक ये कर दिया जी,
एक और कॉलम पे टू बी कंसीडर्ड, यहां पे मैंने डाल दिया जी टू बी कंसीडर्ड, कि मेरे को कौन सी लाइन कंसीडर करनी है। तो यहां पे मैंने क्या किया, इक्वल टू इज ब्लैंक, और यहां पे ये डाल दिया। तो मेरे पास जहां जहां पे मेरे को ट्रू आया, केवल मेरे को उन्हीं लाइनों को मेरे को कंसीडर करना है जी, बाकी किसी भी लाइन को मेरे को कंसीडर नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या जी? सर इसमें हम चाहे तो ग्रैंड टोटल वाला भी ले लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यू का टोटल है और जो ग्रैंड टोटल है उसमें डिफरेंस था, तो शायद वो डिफरेंस या तो जीएसटी था या कुछ और। कहां पे था टोटल में? अच्छा, ये जो ग्रोस टोटल वाला, हाँ सर, ग्रोस टोटल वाला। तो इसके अंदर आप क्या चाह रहे हो कि इसको हम क्या ले लें? सर ये फिगर भी वहां पे लेनी चाहिए हमें, क्योंकि इसमें और वैल्यू वाले में डिफरेंस है। इसके अंदर और वैल्यू वाले में डिफरेंस है हमारा। हाँ तो ठीक है जी, अगर आपको भाई लगना है कि अच्छा जी ये ऐसा कुछ है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक इसके अंदर और भी ले लेते हैं भाई, इनवॉइस टोटल। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इंसर्ट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं इनवॉइस टोटल। तो वही जो फंडा मैंने यहाँ पे लगाया था इसके अंदर, कि ये जो डेट वाला फंडा था, इसी फंडे को हम यहाँ पे लगाते हैं इनवॉइस टोटल पे, और यहाँ पे जाकर के इसको देख लेते हैं कौन सा है ये। ग्रोस टोटल है मेरा टी कॉलम, तो टी कॉलम में यहाँ पे डाल दूंगा जी। इसके अंदर गया और T3 मैंने डाल दिया जी यहाँ पे, और इसको मैं U3 की जगह, ये L3 था मेरा, यहाँ पे मेरा L3 मैंने डाल दिया। तो ये, और इसका फॉर्मेट मैंने ये डाल दिया इसके अंदर। ये मेरा ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे आ जाएगा, जहां जहां पे ग्रैंड टोटल है वो एज इट इज अमाउंट आ जाएगी जी, यहाँ पे इनवॉइस टोटल आ जाएंगे। ठीक है सर? बिल्कुल सर। तो अब मेरा क्या हुआ, जैसे मैंने क्या किया, इसको एक मैंने इंसर्ट करके यहाँ पे खाली छोड़ दिया जी, और यहाँ पे जाकर के मैंने यहाँ पे कोई ऐसे डाल दिया ये वाला, और मैंने जो है पार्टी को ये बोला, या जिसको भी है, या इसको, ये जो डाटा है मैंने जो ऑटोमेशन है मेरा, इसको मैंने बोला कि जब भी आपका कोई डाटा आए, जैसे आपका सेल्स रजिस्टर आए, आपने तो यहाँ पे डाटा डालना है जी, इसके अंदर डाटा डालना है आपने। जैसे आप डाटा डालोगे, इमीडिएटली मेरा ये डाटा अपने आप से कन्वर्ट कर देगा जी। ठीक है जी? और कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको ड्रैग करना है, बस नीचे तक आपने इसको खींचना है। आपने लाइन कौन सी कंसीडर करनी है, केवल आपने ट्रू वाली लाइन कंसीडर करनी है। मैंने फिल्टर लगाया यहाँ पे, ये देखो, तो मैंने ट्रू वाली लाइन को कंसीडर करना है केवल, फॉल्स वाली को नहीं करना। ये ट्रू वाली लाइन केवल वो लाइनें होंगी जिसके अंदर मेरा जो है प्रॉपर स्टॉक है, और जिसके अंदर मेरी ये चीज है, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी लाइन का। तो जब मैं पिवट लगाऊं, डैशबोर्ड लगाऊं, तो मेरे को ट्रू से मतलब है, बाकी मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। अमाउंट मेरी यहाँ पे आ गई, इनवॉइस का टोटल भी आ गया मेरा उसके साथ में, फिर उसके बाद मेरे पास क्वांटिटी भी आ गई, रेट भी आ गया, वैल्यू भी आ गई, और इस टाइप से मेरे पास ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर डेट वेट सब फॉर्मेट में आ गई जी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊं, फिल्टर हटा देता हूँ। मेरे को फिल्टर का करना क्या है, फिल्टर मेरे को पड़ा हो नहीं पड़ा हो, और मैं यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए, इस पे जाकर के इंसर्ट, और मैंने बोल दिया पिवट टेबल, और इसको बोल दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया, अब सबसे ऊपर मैं क्या करूं, सबसे जो लास्ट वाली चीज थी टू बी कंसीडर्ड, इसको ले गया, और यहाँ पे मैंने कर दिया केवल फॉल्स को ही, मैंने ट्रू को ही कंसीडर करना है। सबसे बड़ा फिल्टर तो मेरा ये लग गया जी। अब इसके बाद मेरे को जो जो चीज चाहिए वो चीज आप मेरे को बताते जाओ, कि पार्टी वाइज कोई मेरे को रिपोर्ट चाहिए, पार्टी नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया, और जो मेरी वैल्यू थी ये मैंने यहाँ पे डाल दी। तो ये देखिए मेरा पार्टी वाइज मेरा इनवॉइस की जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे ही आ गई जी। अब अगर आपको चेक करनी हो कि ये वाली जो अमाउंट है मेरी पार्टी वाइज, ये मेरी किससे टैली होनी चाहिए, अगर मेरे को इसको चेक करना हो तो किससे चेक करूं मैं कि मेरी ये सारी चीज ठीक हुई है या गलत हुई है? तो जब आप इसमें ग्रैंड टोटल पे जाइए और उसके अंदर देखिए कि ग्रैंड टोटल से ये मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ये मैच कर रही है तो हमारा कहीं ना कहीं काम ये ठीक हो गया। ये देखिए 966, इसको मैं उठा लेता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, और यहाँ पे जाकर के इसी के बगल में यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये देखिए दोनों की दोनों लाइन क्या हो गई, बिल्कुल मैच है सर। बिल्कुल मैच है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये देखिए आपका पार्टी वाइज बन गया। अब अगर आपको पार्टी वाइज में देखना है कि टॉप 5 देखनी है आपने, इसके ऊपर एक डैशबोर्ड बनाना है, आप इंसर्ट पे गए और आपने जाकर के इसके अंदर इसी में पिवट टेबल एनालिसिस में, और आपने बोल दिया पिवट चार्ट, और पिवट चार्ट में जाकर के आपने इसको कहा कि लाइन चार्ट, ये आपने बार चार्ट बनाना है, और बार चार्ट को आपने यहाँ पे आपने ये कर दिया जी, राइट। इसके अंदर से ये जो फालतू की चीज है इसको हटाना है आपने। यहाँ पे आप गए, राइट क्लिक किया,
और हाइड ओल्ड फील्ड्स बटन ये आ गया अभी आपका। यहाँ पे आपने इसको नीचे से हटाना है, इसको कर दिया। अब इसको भी आपने देखना है टॉप पार्टी कौन सी है, इसको जाकर के आपने डेटा पे इसको सॉर्ट कर दिया। यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया और आपने सॉर्ट पे जाकर के इसको बोल दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये आपकी टॉप 5 जैसे इसके अंदर, कल को अब आपने टॉप 5 पार्टी दिखानी है तो यहाँ पे जाओगे आप वैल्यू फिल्टर में जाकर के और आपने कर दिया टॉप 10 और यहाँ पे जाके कर दिया आपने 5। तो ये आपकी टॉप 5 पार्टी यहाँ पे आ गई जी। इसके अंदर आपने कुछ इसको चार्ट को चेंज करना है डिजाइन पे और यहाँ पे जाकर के आपने चार्ट को इस टाइप से ये दे दिया जी। इसके अंदर आपकी ये भी आ गई जी। इसके अंदर से आपने ये हटाना है, लाइनों को ये हटा दिया, ये टोटल को हटाना है, ये हटा दिया। इसके अंदर आपने नाम देना है, ये कर दिया आपने टॉप 5 पार्टीज। अब आपको टॉप 5 करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, मैं तो आपको बस ये बता रहा हूँ कि इस टाइप की चीजें हम कर सकते हैं। तो ये आपका डेटा एक आपका डैशबोर्ड की रिपोर्ट बन गई और इसमें आपने नाम दे दिया रीनेम टॉप 5 पार्टीज। ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हो, इसी सीट को, ये जो आपने बना रखा है इसी को उठाओगे और यहाँ पे जाकर के एक और सीट इसकी कॉपी कर लीजिए। एक और कॉपी कर दी हमने। अब आप दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी क्या है जी, कि मेरे को पार्टी वाइज देख लिया मैंने, अब मेरे को देखना है प्रोडक्ट वाइज, आइटम वाइज देखना है जी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, रीनेम और यहाँ पे जाकर के आइटम वाइज आपने यहाँ पे कर दिया और इसकी जगह पे आपने गए और आपने इसको पार्टी नेम को हटा दिया यहाँ से और इसकी जगह पर्टिकुलर्स या जो भी नाम था ये यहाँ पे आपके आ गए जी, कि आपको किस आइटम की वैल्यू ज्यादा हो रही है। इसको आपने क्या किया, अगेन जाकर के सॉर्ट कर दिया और यहाँ पे आपको पता लग गया जी कौन सी चीज कैसे यहाँ पे ये हो रही है। अब इसके अंदर भी देखो टॉप 3 आइटम्स है या टॉप 5 है, तो इसको भी आप टॉप 5 ही रख लो ना। तो यहाँ पे आप गए और इसमें जा और आपने वैल्यू फिल्टर्स पे बोल दिया टॉप 10 की जगह टॉप 5। ये देखिए जी, ये मेरा टॉप 5 की आ गई। अब इस फाइल को मैं साथ साथ सेव करता हुआ चलूं। इसके जो कलर है मेरे को थोड़े से ये ब्लू कलर वहां पे भी था, यहाँ पे भी था, इसकी जगह मैंने ये थोड़ा दूसरा कलर ये डाल दिया जी। ऐसे करके मेरे पास ये 2 चीज मेरे पास बन गई। अब आपकी और कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप बताओ सर, इसमें क्या चीज आपको चेक करनी है, क्या चीज इसके ऊपर एनालिसिस करना है, क्या चीज आप देखना चाह रहे हो वो बोलो आप मेरे को। बिल्कुल सर, जैसे ये तो सर एक ही मंथ का डाटा है, अगर मल्टीपल डाटा हो तो हम मंथ वाइज एनालिसिस बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज मैं आपको डैशबोर्ड में करके दिखा दूंगा। मंथ वाइज अगर आपको करनी है चीजें, जैसे उसी के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक टाइमलाइन डाल सकता हूँ वहां पे। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक डैशबोर्ड बनाना है जैसे, और यहाँ पे गया मैं रीनेम और डैशबोर्ड मैंने डाल दिया जी। और डैशबोर्ड में मैंने क्या किया, टॉप 5 पार्टीज को इसको मैंने उठाया और कंट्रोल C किया और यहाँ पे जाकर के कंट्रोल V कर दिया। फिर मैंने क्या किया, आइटम वाइज इसको मैंने उठाया, कंट्रोल C किया, ये यहाँ पे आपने इसको ये ऐसे करके डाल दिया जी। यहाँ पे इसको हम बंद कर सकते हैं। यहाँ पे अब अगर मेरे को चेक करना हो कि यार ये किसके बेस पे मेरे को चेक करना है या और चीज, तो मैं इसमें क्या फर्दर क्या कर सकता हूँ सर, स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। क्या जी, स्लाइसर। हाँ, तो वो स्लाइसर किसके बेस पे करूँ, वो डेटा को देखना पड़ेगा, मेरे को समझना पड़ेगा कि मेरे को मेरा डेटा के अंदर क्या चीज है, किस टाइप से मेरी चीज है जिसमें डेट आ गई, पार्टी नेम आ गया, पर्टिकुलर्स, वोचर टाइप। कल को वोचर टाइप भी अलग अलग हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, वोचर टाइप के बेस पे कर सकता हूँ जी, राइट। हाँ सर। अब इसके बाद जो है यहाँ पे, अब ये पार्टी नेम यहाँ पे आ गई। अब इसके बेस पे मैं क्या फर्दर मैं क्या करूँ, डैशबोर्ड पे गया और यहाँ पे जाकर के मैंने किया पिवट टेबल एनालिसिस और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर और मैंने इसको बोल दिया पार्टी नेम के बेस पे मैंने ये कर लिया जी और यहाँ पे इसको ये डाल दिया जी। अब इसके अंदर जो ये चीज आ रखी है पार्टी वाइज, इसको मैं क्या कर सकता हूं, स्लाइसर को 4 कॉलम पे मैंने डाल दिया जी ऐसे। इसके अंदर थोड़ी और लाइन इंसर्ट करनी है मेरे को, ये इंसर्ट कर दीजिए। अब आप इसके अंदर जाओगे, आपको पार्टी वाइज देखनी है, आइटम वाइज देखनी है, कोई भी चीज देखनी है, इसके अंदर आप कर सकते हो। टाइमलाइन डालनी है जैसे आपको, तो इसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, जब यहाँ पे क्लिक किया पिवट टेबल एनालिसिस और इंसर्ट आपने टाइमलाइन बोल सकते हो, डेट के ऊपर टाइमलाइन किया आपने। अब इसके अंदर जैसे मैंने ये कर दिया है यहाँ पे, और ये जो भी आपके मंथ्स है, पीरियड है, यहाँ पे डेज है, तो कल को मैं डेज का भी यहाँ पे लगा सकता हूँ।
ये देखिए आपको डेज आ गया जी, जो भी महीना आपने चूज किया हुआ है, जैसे वहां पे आपका महीना कौन सा रखा है, मार्च 20 का रखा है, तो यहाँ पे आप जाकर के देख सकते हो जी कौन सा महीना आपका नजर आ रहा है जी यहाँ पे। तो अब आगे बढ़े सर, अब आप बताओ सर, कोई और क्वेरीज वगैरह लेनी है? सर एक छोटी सी क्वेरी जैसे थी किसी की कि हाउ टू अनहाइड पर्टिकुलर कॉलम्स। सर मेरे 10 कॉलम हाइड है, मान लो मेरे ए से लेकर एच कॉलम हाइड है, बट मैं स्पेसिफिकली सिर्फ एफ कॉलम अनहाइड करना चाहता हूँ। सो इज देयर एनी वे दैट वी कैन डू इट? कौन से कॉलम को अनहाइड करना चाह रहा हूँ? एफ कॉलम को? हाँ एफ कॉलम को, और मेरे ए से लेकर जो एच कॉलम है वो सारे के सारे हाइड है। हाँ तो देखिए आप, जैसे आप बी से लेके और मैंने एच कॉलम तक हाइड कर दिया जैसे, ठीक है जी। ओके अब मेरे को कौन सा कॉलम अनहाइड करना है? ई कॉलम को वो करना है मेरे को, हाँ सर। यही है ना, यही क्वेरी है ना जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब अगर मेरे को इनको करना है, या तो मैं क्या करूं, राइट क्लिक करूं, और मैंने इस पे राइट क्लिक करके और अनहाइड करूंगा तो सारे हो जाएंगे। सारे हो जाएंगे सर। लेकिन मेरी ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे देखिए ऊपर जो है ना, इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, A4 A4 लिखा हुआ है। A4 की जगह मैं क्या कर दूं, यहाँ पे कौन ई से को कॉलम को हाइड करना है उनको, क्या अनहाइड करना है, मान लो ई को करना है। ई को करना है, तो मैंने यहाँ पे E1 डाल दिया यहाँ पे जाकर के, और E1 पे मैंने क्लिक कर दिया। मेरा कर्सर तो नजर नहीं आ रहा, मेरा E1 पे वैसे चला गया कहीं ना कहीं, हाँ और हाँ मैंने यहाँ पे जाकर के इसके अंदर गया मैं, ये होम के ऊपर, और ये जो फॉर्मेट था मेरा, ये जो यहाँ पे था ना इंसर्ट या फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास था हाइड हाइड, अनहाइड, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया अनहाइड कॉलम। क्या हुआ जी? सिर्फ ई कॉलम अनहाइड हो गया। मतलब बहुत शानदार क्वेरी है, लेकिन ये जो जवाब है वैसे जनरली आपको कहीं ऐसे मिलेगा नहीं कि किस टाइप से हम जो है अपनी चीजों को यूज कर सकते हैं इसके अंदर, खाली ई कॉलम को भी हम कैसे उसको अनहाइड कर सकते हैं। सर एक क्वेरी और थी कि जैसे मान लो एक्सेल में कुछ फिगर को कैसे इनविजिबल कर सकते हैं, कि मतलब वो टोटल में तो आए लेकिन विजिबल ना हो। टोटल में आए लेकिन विजिबल ना हो। हाँ कर सकते हैं वो तो आप। अरे सर उसके लिए करने में कितनी देर लगती है, ये तो आप देखो जी। अब ये वाली फिगर है, जैसे जैसे हम्म। सपोज करो मैंने यहाँ पे करके और यहाँ पे ये फिगर डाल दीजिए। अब आप कह रहे हो कि इसका मेरा टोटल में तो ये फिगर आ जाए जी, राइट? हम्म, तो आप इसको क्या करो, यहाँ पे आप गए और इसको जाकर के ये देखिए, इसका फॉन्ट का जो कलर है आपका, वाइट इसको कर। जाकर के आप व्हाइट कलर कर दीजिए। सर अभी एक क्वेरी है प्रिया सेट की, that when we copy figures from PDF to Excel, it does not add हाँ them. तो हाँ मैंने, अगर आपको ध्यान, पहले भी आपको कई बार जैसे हमने बताया है कि जैसे सपोज करो वहां पे एज ए टेक्स्ट आ रखी है चीज, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये सब टेक्स्ट है जैसे, अब इसको आपने ऐड करना है। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, सम करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे ये सम होगा ही नहीं आपका। अब इसके कई तरीके हैं जिसको करने के लिए। एक तरीका तो ये है कि मैं एक लिखूं कहीं पे और इस एक को कॉपी करूं, इसको सबको सिलेक्ट करूं, पेस्ट स्पेशल करूं, और इसको जाकर के ऑपरेशन में जाके मल्टीप्लाई कर दूं, multiply कर। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको जाऊं यहाँ पे और इसके बगल में जाके मल्टीप्लाइड बाई 1 या +0 कर दूं, तो ये भी आपका नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सर। ये सर हमने लास्ट सैटरडे हमारी क्लास हुई थी उसमें बहुत अच्छे से हमने इस चीज को एग्जांपल के साथ क्लियर किया था। सर एक क्वेरी ये चल रही थी अजय गुप्ता जी की ही है कि हाँ दैट जी। हाउ टू प्रोटेक्ट शीट बट अनलॉक सर्टेन सेल सो दैट व्हेन वी सेंड द शीट टू द क्लाइंट कैन एंटर ओनली ऑन पर्टिकुलर सेल। सर जैसे हम डाटा फीडिंग की राइट्स देते हैं तो वो पर्टिकुलर सेल में दें और बाकी डाटा जो हमारा फॉर्मेलिटेड है वो हमारा प्रोटेक्ट रहे। सर आई एम वेरी सॉरी भाई, आज तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, रियली इट्स नॉट इन माय हैंड। आई एम हैविंग 2 इंटरनेट कनेक्शन एट माय होम एंड बोथ आर वर्किंग लाइक दिस ओनली। ओके। चलिए एनीवे, अभी अभी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है सर, तो अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं सर। सर मैं ये बोल रहा था कि जो अभी हम प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन था सर। हाँ जो प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सर यही ले लेते हैं, वर्किंग शीट जो हमने बनाई हम फॉर्मूला वाले को प्रोटेक्ट कर देते हैं और जो डाटा हाँ वाला हाँ पोर्शन है उसको हम ओपन छोड़ देते हैं कि यहाँ आप डाटा टेस्ट कर लो। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो अभी हम इसको ले लेते हैं कि ये वाला जो चीज है, ये वाली जो चीज है हमारी, ये हमारी जो है एज इट इज ये प्रोटेक्ट हो जाए यहाँ पे।
और केवल ये वाली चीज हमारी यहाँ पे वो डाटा डाल पाए। तो इसमें क्या होता है, जो भी प्रोटेक्शन काम जब करती है ये जो डाटा वाली किसी पर्टिकुलर जगह पे, वो तभी काम करती है जब इसके अंदर हम जाकर के रिव्यू में प्रोटेक्ट सीट करते हैं। अगर हम प्रोटेक्ट सीट नहीं करेंगे तो सब कुछ सेल हमारे ओपन है, फिर कोई भी चीज उसके अंदर आदमी इंसर्ट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, उसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे को उसको करने के लिए प्रोटेक्ट सीट करनी होगी। अगर मैं प्रोटेक्ट सीट पे जाऊं, पासवर्ड भी दे सकता हूं, बिना पासवर्ड भी कर सकता हूं। जैसे मैंने बिना पासवर्ड ओके कर दिया सपोज, अब मैं कहीं पर भी कोई चेंज नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, ये बोलेगा जी प्रोटेक्टेड है जी आपकी। अब ये क्यों ऐसा किया इसने, अब इसके अंदर जाकर के आप कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए और जब फॉर्मेट सेल्स करेंगे आप, तो यहां पे आप देखिए इसके अंदर जो है ना, ध्यान से अगर आप देखोगे तो नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है और प्रोटेक्शन भी है यहाँ पे। और प्रोटेक्शन में अगर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट मेरे सारे के सारे सेल्स लॉक पड़े हुए हैं। आप जब भी कोई नई वर्कबुक खोलोगे ना, मैंने एक नई वर्कबुक खोली, कंट्रोल एन कर दिया और यहां पे भी जाकर के मैंने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स किया, तो हर एक सेल मेरा लॉक पड़ा हुआ है। मतलब जितने भी सेल है मेरे A to Z सारे के सारे लॉक पड़े हुए हैं। और ये लॉकिंग कब काम करती है, जब मैं इस सीट को प्रोटेक्ट कर देता हूं। जैसे मैंने सीट को प्रोटेक्ट किया, लॉकिंग लगी हुई है पहले से ही और मेरे सारे सेल लॉक हो जाते हैं इमीडिएटली। अब इसको करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि यार मेरे कुछ सेल मेरे लॉक हो, कुछ सेल ना हो लॉक, फॉर्मूले नजर आए नहीं आए उसके अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं गया, जो सेल मेरे को लॉक नहीं करने, जैसे ये कॉलम मेरे को अब लॉक नहीं करने, ये वाले कॉलम, बस इतने कॉलम मेरे खुले रहे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल्स में जाकर के इनको जाकर के मैंने लॉक हटा दिया। ये वाले सेल मेरे लॉक है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्ट सीट करूंगा, तो क्या होगा, मेरे ये सेल तो लॉक है, लेकिन ये सेल जैसे मैं चाहूंगा इसको, क्योंकि ये आपके लॉक नहीं है तो इस पे मैं जाकर के चेंज कर सकता हूं, लेकिन ये सेल ये मेरा लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं करने देगा, लेकिन यहाँ पे करने देगा कि मेरे को क्वांटिटी की जगह मैंने क्वांटिटी डाल दिया, हो गया जी, मेरे को इसको 15 रुपए की जगह 20 रुपए करना है जी, हो जाएगा जी। तो जो भी चीज मैं चाहूंगा वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी उनको। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज करो ये फॉर्मूले मेरे को लाइनों के नहीं दिखाने मेरे को, बस बाकी सारे मैं दिखाना चाहता हूँ, बस इतने लाइनों के फॉर्मूले नहीं दिखाने, मैं इसको एक अलग कलर कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने ये फॉर्मूले नहीं दिखाने जी उनको। इस पे मैं गया और जाने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स पे गया और यहां पे मैंने हिडन वाला बटन और दबा दिया, हिडन, ओके कर दिया जी। अब जैसे मैंने ओके किया, अभी तो ये नजर आ रहे हैं सारे, लेकिन जैसे मैं रिव्यू पे जाकर के प्रोटेक्ट सीट करूंगा, तो अभी क्या होगा, जो मेरे हिडन किए हुए थे उसके फॉर्मूले नजर नहीं आएंगे, लेकिन नीचे वाले सेल पे जाऊंगा तो यहाँ के फॉर्मूले नजर भी आएंगे। और प्रोटेक्शन है, इसको मैं प्रोटेक्ट चेंज नहीं कर सकता इसको। तो ये देखिए जी, ये आपकी रिक्वायरमेंट ऐसे पूरी हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच और हैव ए नाइस वीकेंड, गुड नाइट, टेक केयर।